उस दिन समाज भाई नीचे उतर रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटी स्कर्ट पहने लड़की सीढ़ियों में पड़ी हुई है। वो रुककर उसे कुछ देर तक देखता रहा। अचानक ऊपर से एक झोंबी कूद कर आया और समाज भाई के कंधे पर काट लिया। छोटी स्कर्ट वाली लड़की की आंखें झपकने लगी, लेकिन समाज भाई भी कोई कम नहीं था। उसने झोंबी के बाल पकड़कर सीधे एक ओवर शोल्डर थ्रो मारते हुए नीचे फेंक दिया। फिर उसने घाव को छू कर देखा और उसी लड़की की गर्दन पकड़ ली। असल में वही दरवाजा पीटने वाली औरत थी। झोंबी भी चालाक था। उसने देखा कि समाज भाई से नहीं जीतेगा तो सीधा उस लड़की पर टूट पड़ा। समाज भाई ने तुरंत एक लात मारी और झोंबी औरत को दीवार में गाड़ दिया। वो बस लड़की पर गरजने की हिम्मत कर पा रही थी। समाज भाई ने बाएं दाएं दोनों पैरों से लगातार ठोके, बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसे सीधा दीवार में धंसा दिया। इसी दौरान नीचे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लोगों ने देखा कि दरवाजे पर 3 मीटर लंबा गंजा दानव खड़ा है। बवाल करने वाली आंटी ने अपनी 50 साल की जिंदगी में इतना लंबा आदमी कभी नहीं देखा था। वो तो फोटो खींचने लगी, लेकिन जैसे ही वॉन ह्योक को उसकी हरकतों में गड़बड़ी दिखी तब तक देर हो चुकी थी। गंजे दानव ने मुंह खोला। उसकी जीभ 5 मीटर लंबी थी। वह बिजली की तरह अंदर घुसा और जीभ से एक सिक्योरिटी गार्ड को लपेट लिया। सिर्फ 3 सेकंड में गार्ड पूरी तरह सूखा शव बन गया। सभी लोग घबराकर भागने लगे। बवाल आंटी डर के मारे जमीन पर बैठ गई। खतरनाक घड़ी में वॉन ह्योक ने फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया और दानव को रोकते हुए चिल्लाया, सुपरमार्केट वाले अंकल, दरवाजा बंद करो। वह लगातार फायर एक्सटिंग्विशर से दानव को पीछे धकेलता रहा, लेकिन दानव बाहर नहीं गया और सिलेंडर भी खत्म हो गया। ठीक उसी समय महिला फायर फाइटर पुलिस दीदी ने उस सांप दानव को जोर से टक्कर मारी और बाहर धकेल दिया, मगर वापस लौटते वक्त वह दानव की जीभ से टकरा गई और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। अब वह चल भी नहीं पा रही थी। लोहे का दरवाजा बंद होने ही वाला था। वॉन ह्योक ने कंधे से दरवाजा रोक लिया ताकि पुलिस दीदी के पास अंदर आने का समय रहे। इसी बीच 5 मीटर लंबी जीभ उनके सामने आकर रुक गई। खुशकिस्मती थी कि बस 5 मीटर थी। अगर 6 मीटर होती तो सब खत्म था। दानव ने देखा कि जीभ पहुंच नहीं पा रही तो ज्यादा जिद नहीं की और मुड़कर चला गया। उधर राहुल अभी अभी जागा था। उसने पर्दे हटाए और बाहर देखा। हर तरफ धुआं, दानव खुलेआम घूम रहे थे और पूरा माहौल कयामत जैसा लग रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि राहुल की नाक से भी खून बहना शुरू हो गया। ये था म्यूटेशन का पहला लक्षण।